ये वो देश है जहां वर्षों युद्ध चला। अलेप्पो और होम्स जैसे शहर खंडहर बन गए थे। लाखों लोगों ने अपने घर छोड़े, शासन गिर गया है। नया अध्याय शुरू हुआ है, पर समस्याएं अब भी हैं। आंगन में बारूदी सुरंगें हैं, बिजली पानी की कमी है, काम भी बहुत कम है। बहुत दर्द और थकान भी है। इस अंक में असद के सत्ता से हटने के बाद सीरिया की बात है। शुरुआती हफ्तों में क्या हो रहा है, क्षेत्रों को कौन संभाल रहा है, पड़ोसी और महाशक्तियां कैसे हस्तक्षेप कर रही हैं, कौन से सरल कदम लोगों को सामान्य जीवन का मौका देते हैं, ये सब बिना ऊंचे नारों और झूठे वादों के है। सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद सीरियाई शहरों को व्यवस्था की जरूरत है। कहीं कहीं संचार बाधित है, गोदामों पर सुरक्षा कम है, ईंधन व दवाएं चोरी के खतरे में है। प्रमुख पुलों और अस्पतालों के पास चौकियां स्थापित की जाती हैं, हथियारों के डिपो तक पहुंच बंद की जाती है, सड़कें अवरोधकों से साफ की जाती हैं। अस्थायी समन्वय केंद्र 4 मुख्य कार्य संभालता है: पानी, रोटी, चारा, सुरक्षा। हॉटलाइन शुरू की जाती है और समाधान प्रकाशित किए जाते हैं ताकि लोग जान सकें कि मदद कहां से मिलेगी और शिकायत कहां करें। जितनी जल्दी इसे शुरू किया जाएगा उतनी ही कम घबराहट और आकस्मिक मौतें होंगी। सीरिया एक विषम देश है। यहां सत्ता विभिन्न स्तरों पर बंटी है। राजधानी में एक अंतरिम कैबिनेट है, बड़े शहरों में स्थानीय परिषदें हैं, बाहरी इलाकों में फील्ड प्रशासक है। इन्होंने लड़ाई के दौरान क्षेत्रों को संभाला। ये सब बिखरने से बचाने के लिए उन्हें स्पष्ट अधिकार और छोटे बजट मिलते हैं। पानी की नहरों की मरम्मत, कचरा हटाना, जनरेटर के लिए डीजल और स्कूलों बाजारों की सुरक्षा जैसे काम हैं। सार्वजनिक आपूर्ति सूची और सार्वजनिक सेवाओं के साथ छोटे अनुबंध रिश्वतखोरी व ईंधन पहुंच के विवाद कम करते हैं। इससे लोग देखते हैं कि कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है। सीरिया में जहां पहले कई चौकियां थी, वहां शुरुआती हफ्तों में मनमानी जांच घरों और गोदामों पर कब्जा हो सकता है। शहरों को सरल नियम दिए जाते हैं। स्थानीय व पूर्व सैनिकों के संयुक्त गश्त होंगे। हथियारों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बारूद की अवैध बिक्री पर रोक लगेगी। अस्पतालों, बिजली घरों व जल घरों पर 24 घंटे पहरा होगा। ईंधन और आटे की दैनिक रिपोर्टें देनी होंगी। जब हर इलाके में सुरक्षा जिम्मेदार स्पष्ट हो जाती है, हिंसा का स्तर घट जाता है, आगजनी व गोलीबारी कम होती है, दुकानें और बाजार फिर से खुल जाते हैं। सीरिया के तबाह इलाके बेहद खतरनाक हैं। आंगन, गलियारों और खेतों में अभी भी बिना फटे गोले और बारूदी सुरंगें हैं। सीरिया को दुनिया के सबसे अधिक बारूदी सुरंग वाले देशों में से एक माना जाता है। इसलिए बहाली का काम चरणबद्ध तरीके से होता है। पहले बम निरोधक दल सुरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं, फिर पानी और अस्थायी बिजली बहाल की जाती है। इसके बाद छतें और खिड़कियां ठीक की जाती हैं। अंत में स्कूल और बाजार फिर से शुरू होते हैं। निवासियों को बताया जाता है कि खतरनाक वस्तु मिलने पर कहां फोन करें। अलेप्पो और पलमायरा के प्रसिद्ध स्मारकों को सुरक्षा में लिया जाता है। ये चोरी और सांस्कृतिक विरासत को नए नुकसान से बचाने के लिए है। सीरियाई लोगों को बुनियादी जरूरतों से वंचित नहीं किया जाएगा। बिजली, घर और संचार लाइनों की मरम्मत आपातकालीन दल कर रहे हैं। अस्पतालों और बेकरियों में अस्थायी जनरेटर लगाए जा रहे हैं। जल आपूर्ति केंद्रों पर पंप चालू किए जा रहे हैं। पीने के पानी के वितरण केंद्र खोले जा रहे हैं। रोटी की कीमत नियंत्रित की जा रही है ताकि कालाबाजारी ना हो। ट्रांसपोर्टरों के लिए सरल पास और समान नियम लागू किए जा रहे हैं ताकि आटे और दवाओं वाली गाड़ियां सड़कों पर ना रुकें। जब बिजली समय पर आती है, नलों में पानी आता है और रोटी रोज बनती है तो तनाव काफी कम हो जाता है। सीरिया की अर्थव्यवस्था युद्ध और प्रतिबंधों से कमजोर है। नेटवर्क टूटे हैं, डीजल महंगा है। तेज सुधार के लिए सड़कें, पुल सुधारे जा रहे हैं। छोटे व्यवसायों का पंजीकरण सरल किया गया है। बाजार शुल्क घटे हैं। परिवहन व जनरेटरों को सस्ता डीजल मिल रहा है। निर्माण स्थल खुल रहे हैं। बड़ी तस्करी व अवैध उत्तेजकों पर भी कार्रवाई हो रही है जो सीमा संघर्ष बढ़ाते हैं। जब ट्रक बिना रुकावट चलते हैं, बेकरियां चलती हैं और सेवा निर्माण में काम मिलता है, लोग पलायन रोकते हैं। पड़ोसी और दूर के देश सीरिया को ऋण, निर्माण सामग्री और पुलिस प्रशिक्षण दे रहे हैं। बदले में वे प्रभाव और परियोजनाएं चाहते हैं। कर्ज के जाल में न फंसने के लिए अधिकारी विभिन्न साझेदारों के बीच ठेके बांटते हैं। वे कीमतें और समय सीमा प्रकाशित करते हैं। वे बंदरगाहों या बिजली घरों पर एकाधिकार नहीं देते। खुली निविदाएं सौदों को अनुमानित बनाती हैं। ये मानवीय कोषों के साथ बातचीत को आसान बनाता है। ये कोष स्कूलों, क्लिनिकों और शिविरों से लौटे परिवारों के घरों की मरम्मत का वित्त पोषण करते हैं। पारदर्शिता भ्रष्टाचार कम करती है। ये देश के भीतर विश्वास मजबूत करती है। सीरिया में रूस, ईरान से जुड़े संगठन बंदरगाहों, ठिकानों पर प्रभावी हैं। उनके पास लोग, उपकरण और स्थापित चैनल हैं। बिना योजना के अचानक टूटना खाली क्षेत्र छोड़ेगा।
वहां तस्कर और सशस्त्र समूह घुस जाएंगे। कदम कदम पर चलना अधिक सुरक्षित है। संयुक्त चौकियां सुविधाओं के हस्तांतरण का कार्यक्रम हो, ईंधन व आटे की आपूर्ति सुरक्षित हो, बातचीत के प्रोटोकॉल खुले हों, समझौतों के प्रकाशन से अफवाहें कम होती हैं। स्पष्ट समय सीमा से सेवाओं और व्यवसायों को काम योजना बनाने में मदद मिलती है। इससे नेटवर्क, मरम्मत और परिवहन बाधित नहीं होता। सीरिया के उत्तर में तुर्की समर्थित प्रशासन काम कर रहे हैं। उनके पास अपनी पुलिस और स्कूल हैं। ये व्यवस्थाएं इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगी। केंद्र और उत्तर एक साझा सीमा शुल्क पर सहमत हैं। वाहकों के नियम और सड़कों पर संयुक्त गश्त भी तय हुए हैं। इससे सामान तेजी से पहुंचता है, बाजार में रौनक आती है और अवैध टोल खत्म होते हैं। साझा बजट में हिस्सेदारी के बदले उत्तर को बेकरियोंजल प्रणालियों और संचार के लिए धन मिलता है। सड़कों पर जितनी कम बाधाएं होंगी, चौकियों पर उतने ही कम संघर्ष होंगे। लोग उतनी ही खुशी से दुकानें खोलेंगे। पूर्वी सीरिया में अमेरिका समर्थित कुर्द संबद्ध सेनाएं मजबूत हैं। तेल और गैस से होने वाली आय को पारदर्शी रिपोर्टिंग के साथ एक साझा कोष में मिलाया जाता है। स्थानीय जरूरतों जैसे डॉक्टरों, शिक्षकों के वेतन, सड़कों, पंप स्टेशनों, लाइनों की मरम्मत के लिए एक निश्चित हिस्सा निर्धारित है। पूरब और केंद्र के बीच सीधे संपर्क, संयुक्त गश्त और खुले बजट घेराबंदी व आपूर्ति में रुकावट का जोखिम कम करते हैं। जब यह स्पष्ट होता है कि पैसा कहां जा रहा है तो लोगों को घर पर रहना आसान लगता है। उन्हें शिविरों या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं होती। सीरिया का इदलिब शहर कई सशस्त्र समूहों का गढ़ बना हुआ है। चरणबद्ध निरस्त्रीकरण जरूरी है। मध्यम वर्ग के बलों को मुख्य धारा में लाना होगा। इसके बिना हमले और अपहरण जारी रहेंगे। रेगिस्तान और पूर्व में आईएस समूह की सक्रिय इकाइयां हैं। ये समूह कई देशों में प्रतिबंधित है। जवाबी कार्रवाई संयुक्त गश्तों पर आधारित है। इसमें सामान्य तलाशी भी शामिल है। बाजारों और सड़कों की सुरक्षा की जाती है। हमलों के मामलों में त्वरित अदालतों की व्यवस्था है। ये काम शांत है, सुर्खियां नहीं बटोरता, पर यह धमाकों का खतरा कम करता है। लोगों में सुरक्षा की भावना लौटाता है। लाखों सीरियाई बच्चों ने पढ़ाई के कई साल खो दिए। हजारों स्कूल तबाह हो गए हैं। समाधान है बचे स्कूलों व वर्कशॉप में तेज कोर्स। इनमें पढ़ना, गिनना, कंप्यूटर के मूल कौशल और आसान पेशे सिखाए जाते हैं। शिक्षकों को नियमित वेतन मिलता है, भले ही थोड़ा हो। लड़कियों के लिए सुरक्षित रास्ते और कक्षाओं में सुरक्षा है, वरना परिवार उन्हें स्कूल नहीं भेजेंगे। किशोर वायरिंग, पाइपलाइन व घरेलू उपकरणों की मरम्मत सीखते हैं। इससे उन्हें तुरंत कमाई मिलती है। इलाकों को विशेषज्ञ मिलते हैं जिनकी कमी नागरिक व घरेलू क्षेत्र में है। सीरिया में लाखों ने परिवार और घर खोए। उन्हें भोजन, आश्रय ही नहीं, हिंसा व मानव तस्करी से सुरक्षा भी चाहिए। सुरक्षित केंद्र, डॉक्टर, वकील, हेल्पलाइन, संरक्षकता, पंजीकरण को सरल किया गया। बाल विवाह प्रतिबंधित, अकेली महिलाओं की बेदखली रोकने, किराया बाजार नियंत्रित, पुलिस को घरेलू हिंसा, गुमशुदगी से निपटने का प्रशिक्षण। इन उपायों की सफलता पर लोग प्रशासन पर भरोसा करते हैं। वे अकेले नहीं, समुदायों में लौटते हैं। लाखों सीरियाई विदेश में हैं, लाखों विस्थापित देश के अंदर हैं। बड़े पैमाने पर वापसी तभी संभव है जब सुरक्षा, स्कूल, चिकित्सा और किफायती आवास हों। एक स्पष्ट प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें दस्तावेज जांच और हल्के उल्लंघनों पर माफी है। यात्रा सहायता, अस्थायी आवास, काम भी मिलेगा। पड़ोसी देश और यूरोप पैसे व निर्माण सामग्री देने को तैयार हैं। ये तभी होगा जब वे पारदर्शिता और उत्पीड़न की अनुपस्थिति देखेंगे। विश्वास के बिना परिवार प्रवासी समुदाय में रहेंगे, घर खाली रहेंगे और बाजारों को कामगार नहीं मिलेंगे। सीरिया को टूटने से बचाने के लिए संक्रमण काल में स्पष्ट और सरल नियम चाहिए। सशक्त स्थानीय परिषदें, सामान्य बजट तथा एकीकृत सेना व पुलिस हों। नया मूल कानून बनने में समय लगेगा, अतः अभी से तय करें क्षेत्रीय नेता कौन नियुक्त करेगा, आय कैसे बटेगी, अदालतें व पुलिस कैसे काम करेंगी। जब नियम स्पष्ट होते हैं और हर कुछ हफ्तों में नहीं बदलते, बाजार और स्कूल तेजी से शुरू होते हैं, संघर्ष कमजोर पड़ता है। लोगों के पास कल के लिए योजना होती है, वे अपने इलाके में निवेश करना चाहते हैं। यदि ये जानकारी दिलचस्प लगी तो नए अंक न चूकने के लिए सब्सक्राइब करें। हम सब कुछ संक्षिप्त और मुद्दे पर रखते हैं।